पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। मोदी गुजरात में दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में जनसभाएं करेंगे। कनकराज में पहली रैली सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे पाटन में रैली करेंगे। सोजित्रा में करीब 2:45 बजे और आज की आखिरी रैली शाम 7 बजे अहमदाबाद में होगी। बता दें कि 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 4 घंटे तक चले इस रोड शो में अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें कवर की गईं। पीएम मोदी का काफिला शाम करीब 5:15 बजे नरोड़ा से शुरू हुआ, जो रात करीब 9 बजे चांदखेड़ा में खत्म हुआ। रोड शो के रास्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों की प्रतिमाओं पर 35 स्टॉप बनाए गए थे। पीएम मोदी ने सभी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह आज गुजरात में 4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे शाह की पहली रैली मेहसाणा जिले के बेचाराजी विधानसभा में होगी, जबकि दोपहर 3 बजे शाह मेहसाणा की ही विजापुर सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5 बजे वडोदरा में रोड शो करेंगे और करीब 7:30 बजे गांधीनगर दक्षिण विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी बड़ा धमाका करने की कोशिश में है। खबर है कि आज बीजेपी बड़ा खुलासा कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये खुलासा आम आदमी पार्टी को लेकर है। इसके लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को लेकर खुलासा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जेल अधिकारी के कहने पर मसाज और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का खुलासा बीजेपी आज कर सकती है। इसके अलावा राजकीय कोष में घाटा और दिल्ली में आबकारी नीति जैसे मुद्दों को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में योगशाला के प्रशिक्षकों के साथ सम्मान और बातचीत कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम करीब 3 बजे केजरीवाल ब्रिटेनिया चौक पर व्यापारियों के साथ टाउन हॉल करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोपहर 2 बजे पटपड़गंज में रोड शो करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस दौरान हर एक सियासी दल एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने की पूरी फिराक में है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की स्टार प्रचारक नगमा आप पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गढ़ में जाएंगी और कांग्रेस के लिए वोटों की अपील करेंगी। नगमा आज सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार में उतरेंगी। बता दें कि नगमा फिल्म जगत का एक जाना माना चेहरा है। ऐसे में कांग्रेस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में आज से ही ड्राई डे का ऐलान कर दिया है। आज शाम 5 बजे से लेकर रविवार शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद 7 दिसंबर यानी बुधवार को भी ड्राई डे रहेगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर यानी रविवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली आबकारी विभाग ने बताया कि वोटों की काउंटिंग वाले दिन यानी 7 दिसंबर को भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आफताब पूनावाला का अब पोस्ट नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आफताब का ये टेस्ट आज तिहाड़ जेल में ही कराया जाएगा। इसके लिए एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल जाएगी और वहीं आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेगी। आफताब का ये पोस्ट नार्को टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आफताब के ट्रांसफर यानी उसे जेल से इधर उधर ले जाने में उस पर खतरा है। इसलिए साकेत कोर्ट के आदेश के अनुसार फोरेंसिक साइंस लैब के मेंबर्स और केस के आईओ जेल में जाकर ही आफताब का नार्को के बाद का पोस्ट नार्को इंटरव्यू करेंगे। गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने उज्जैन पहुंची। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को कुछ गुलाब के फूल भी दिए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल और स्वरा की कदमताल करते तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आज राहुल गांधी की पदयात्रा सुबह 6 बजे जहानारा से शुरू हुई। करीब 10 बजे ये यात्रा तनोदिया गाँव पहुँचेगी और विश्राम करेगी। इसके बाद करीब 3:30 बजे यात्रा फिर से शुरू होगी और आगर छावनी चौराहे पर जाकर रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम आज काशी बर्दिया में होगा।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज एक बार फिर रामपुर और मैनपुरी में प्रचार के लिए जाएंगे। सीएम योगी रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आज अजीतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे रामपुर में सिविल लाइंस में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम करीब 3:15 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में दौरे पर रहेंगे। मैनपुरी के करहल और जसवंत नगर में अखिलेश 8 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अपनी पत्नी डिंपल के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। वहीं डिंपल यादव खुद भोगांव में 6 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और जनता के बीच सपा की खूबियों को गिनाएंगी। वहीं चाचा शिवपाल भी जसवंत नगर में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के चलते अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को आदेश दिया है कि मतदाताओं पर किसी खास पार्टी को वोट देने का दबाव डालने के आरोपी 6 सब इंस्पेक्टरों को ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। आयोग ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव की शिकायत के बाद ये फैसला कर मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को यह आदेश दिया है। बता दें कि राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से अपनी अपील में कहा था कि उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम मैनपुरी भेजी जाए और उनकी निगरानी में उपचुनाव कराए जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। आज शाम करीब 5:30 बजे रक्षा मंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो बंगला बाजार के लिए प्रस्थान करेंगे और बंगला बाजार बिजनौर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर समेत क्षेत्रीय विधायक भी शामिल होंगे। शनिवार सुबह 9 बजे राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू सर्विस की रिलॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। वहीं ट्विटर ब्लू को आज से फिर से लॉन्च किया जाएगा। बता दें, ट्विटर ब्लू एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस है। ट्विटर ब्लू की रिलॉन्चिंग के साथ ही अब ट्विटर के टिक रंग का पैच ट्विटर ब्लू की रिलॉन्चिंग के साथ ही अब ट्विटर के टिक यानी कि चेक मार्क का रंग भी अलग अलग हो जाएगा। ट्विटर पर गोल्ड चेक मार्क कंपनी के लिए, ग्रे सरकार के लिए और ब्लू टिक आम आदमी के लिए होगा। वहीं सभी वेरीफाइड अकाउंट का फिर से वेरिफिकेशन भी होगा। साथ ही इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में ट्विटर ब्लू की कीमत 720 रुपए होगी। इससे पहले ट्विटर पर ब्लू टिक राजनेता, मशहूर हस्तियां, पत्रकार और सेलिब्रिटी के लिए होता था। उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पूजन की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग को लेकर आज सुनवाई होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रार्थना पत्र में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा आरती, राग भोग आरती करने की मांग की गई है। पिछले हफ्ते पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से ये सुनवाई टाल दी गई थी और 1 हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की गई थी। गौरतलब है कि मई महीने में मस्जिद के वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग की आकृति मिलने के बाद उस जगह को सील कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार कई पक्ष शिवलिंग के नियमित पूजा और भोग की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए शिवराज सरकार कमेटी बनाने जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया है। बड़वानी के सेंधवा में मुख्यमंत्री शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसके तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकेगा। शिवराज के इस बयान के बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि बीजेपी इसे चुनाव तक याद रखेगी, चुनाव बाद भूल जाएगी। मालेगांव साल 2008 ब्लास्ट मामले में आरोपी रहे कर्नल पुरोहित की अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पुरोहित ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर इस मामले में खुद को बरी किए जाने की मांग की है। दरअसल साल 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। बता दें, पुरोहित के अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और समीर कुलकर्णी ने भी बरी होने की अर्जी अदालत में दी, जिसे दोनों ने वापस ले लिया है। ऐसे में पुरोहित की अर्जी पर फैसला आ सकता है। मनसुख हिरेन हत्या मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल मनसुख हिरेन हत्या मामले में गुरुवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसे अदालत ने आज तक के लिए टाल दिया था। जहां सरकारी पक्ष ने दावा किया है कि हिरेन की हत्या की साजिश का सीसीटीवी फुटेज एजेंसी के पास है, वहीं इस दावे को शर्मा के वकील ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने उस सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक कराए जाएंगे। 2017 के निकाय चुनाव के बाद कुछ निकायों की पहली बैठक 15 जनवरी तक होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी तक चुनाव कराने का समय मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर पहली आरक्षण सूची भी जारी कर दी है। अब तमाम सियासी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण निर्धारित होने के साथ ही आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक चुनाव कराकर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी के गाजियाबाद से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चियां करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि तीनों बच्चियां किस तरह से परेशान हैं और हाथ से लिफ्ट को खोलने की भी कोशिश करती हैं। बता दें, लिफ्ट 20वें फ्लोर से नीचे आ रही थी और 11वें फ्लोर पर आकर अचानक अटक गई। आखिरकार 24 मिनट के बाद लिफ्ट को मैनुअली तरीके से खोलकर बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं बच्चों के पेरेंट्स ने इस मामले की थाने में एफआईआर करवाई है। बिहार के पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के धंधे में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एक होलसेल दवा की दुकान में काम करता था। वहीं उसने दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की। इसके बाद वो अलग होकर नशीली दवाओं का कारोबार करने लगा। साथ ही वो दूसरे राज्यों में भी नशीली दवाएं पहुंचाता था। बता दें, पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान सुई और नशीली दवाओं सहित लूटे गए 33 मोबाइल और लाखों की नकदी बरामद की है। बिहार में आजकल अजीबोगरीब चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मोबाइल टावर की चोरी की खबर सामने आई थी। ऐसा ही कुछ मामला बांका जिले के रजौन प्रखंड से सामने आया है। बताया जा रहा है कि खरौनी गांव से खादमपुर गांव तक जाने वाली एकमात्र सड़क मार्ग रातों रात गायब हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जब सुबह सुबह कुछ ग्रामीण दूसरे गांव जाने के लिए निकले, तब उन्हें सड़क नहीं दिखी। उन्हें लगा कहीं वे भटक तो नहीं गए, लेकिन बाद में पता चला कि सड़क को ही जोतकर उसमें गेहूं की बुआई कर दी गई है। धीरे धीरे ये बात पूरे खादमपुर गांव में आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का एक फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किंग खान सफेद चादर पहने मक्का में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान ने पवित्र शहर मक्का का दौरा किया और मक्का की इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्राह की। सुपरस्टार की मक्का यात्रा की तस्वीरें एक फैन ने अपने अकाउंट से शेयर की है। फोटो में शाहरुख को पवित्र स्थान पर लोगों से घिरा देखा जा सकता है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका आम जनता को B-21 रेडर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर पेश करेगा, जो B-2 स्प्लिट इनविजिबल USA की जगह लेगा। B-21 रेडर को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने कहा है, अगले साल यानी 2023 में ये बमवर्षक उड़ान भरने लगेगा। आम जनता के सामने इसका प्रदर्शन इस साल के अंत तक किया जाएगा। इसके साथ ही इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल इसके कुछ टेस्ट बाकी हैं, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। बता दें कि ये अमेरिकी बमवर्षक B-2 का अपग्रेडेड वर्जन है।